नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अयोध्या राम मंदिर विवाद मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला आ सकता है। मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि 70 साल से भी अधिक समय से जारी अयोध्या विवाद का मध्यस्थता के जरिए कोई समाधान निकाला जाए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों से मध्यस्थों के नाम सौंपने को कहा था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने मध्यस्थों के नाम सौंप दिए। साथ ही मुस्लिम पक्ष भी मध्यस्थता के हक में है, लेकिन रामलला विराजमान इसके लिए राजी नहीं है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ अयोध्या से मानस श्रीवास्तव भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानस, आप अयोध्या में हैं, जरा बताइए वहां पर इसको लेकर क्या सोच रहे हैं लोग, क्योंकि सब सुप्रीम कोर्ट की ओर आज देख रहे हैं कि क्या मध्यस्थों के नाम आज फाइनल होंगे या उससे पहले क्या इस पर मध्यस्थता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर आज कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला है। मानस, देखिए, अयोध्या के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मध्यस्थता हो, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो भी मध्यस्थता करे वो मंदिर के पक्ष की बात करे। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे महंत साधु संत मौजूद हैं। महंत राजू दास जी मौजूद हमारे साथ, हनुमानगढ़ी से आते हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि मध्यस्थता आज तय होनी है कि कौन कौन मध्यस्थता करेंगे, आपकी क्या इच्छा है? अयोध्या के साधु संत क्या सोच रहे हैं? देखिए, अयोध्या के साधु संत शुरू से यही चाह रहे थे। 70 वर्षों से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख झेलते झेलते साधु संत, अयोध्यावासी, हिंदू जनमानस परेशान हो गया। लेकिन अब मध्यस्थता की बात है तो मध्यस्थता के लिए अगर उच्चतम न्यायालय चाह रहा कि मध्यस्थता से ये मामला हल हो, लेकिन मुस्लिम पक्ष जब कभी नहीं चाहेगा मध्यस्थता से हल हो। एक मिनट के लिए मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेगा चैनल पे। अभी जहां रामलला विराजमान है, क्या वहां से हटाकर क्या वहां बाबरी मस्जिद बनाया जा सकता है? क्या वो इसके लिए तैयार है? इसके अलावा और मुसलमान कुछ के लिए नहीं तैयार है। मुसलमान यही चाहता, वहां नहीं तो बगल सटा हुआ मस्जिद चाहता। कल वही विवाद होगा जब मेरे पास साक्ष्य है, एविडेंस है, प्रमाण है। पहले आप कह रहे हैं मुस्लिम नहीं मानेंगे, हमारे साथ मुस्लिम देखिए पक्ष भी मौजूद है। ये थोड़ी मानेंगे वहां मस्जिद बने। आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं बबलू खान, यहीं का जिला पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा बबलू जी, बताइए, ये राजू दास जी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्षकार कभी नहीं चाहेगा कि समझौता हो जाए, क्या ये बात सही है? देखिए, समझौते का मौका पहले भी कोर्ट ने दिया था, तो कहीं न कहीं से मौका गंवा दिया गया है। और विवादित स्थान पर जब नमाज अदा नहीं किया जा सकता है तो समझौता करके कहीं मुस्लिम आबादी में डिमांड करना चाहिए। वास्तव में आज रात में हासिम अंसारी जो इसके पक्षकार थे, जो मुकदमा लड़ रहे थे, जो इसकी पैरोकारी कर रहे थे, आज जो मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कहीं न कहीं से हमसे भी बहुत बड़ी चूक हुई है और हम लोग भी राम के ही वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, हम लोग बाबर के वंशज नहीं हैं। तो बाबर के नाम से मस्जिद नहीं, कहीं मुस्लिम आबादी में डिमांड हम लोगों को कर लेना चाहिए था, जो कि हमसे चूक हुई है। बेटा, आपका प्रयास बहुत सही है और ये ऐसा मौका मिल रहा है, तो अब आप लोगों को नहीं गंवाना चाहिए। सीधे मुस्लिम आबादी में मस्जिद की डिमांड करिए और वो जो परिसर जहां रामलला विराजमान है, क्योंकि राम जन्म भूमि का विषय है, ना कि मंदिर मस्जिद का विषय है। तो इसलिए जहां पे राम ने जन्म लिया है वहां पे मंदिर के लिए हम मुस्लिमों को जमीन अब सौंप देना चाहिए। अब इस पे कोई दलाली, कोई कुछ नहीं करना चाहिए। तो आप तो देख ही रहे प्रत्युष, आपने सुना कि यहाँ पर अयोध्या के जो मुसलमान है वो कह रहे हैं कि जहां पर रामलला विराजमान है वहीं पर है। कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी मानस, जरा इनसे पूछिए कि अगर कोर्ट मध्यस्थों का नाम पैनल डिसाइड कर देता है, वो कोई फैसला करे तो इन्हें मंजूर होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज कि अगर मध्यस्थता के मामले को कोर्ट कहता है कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, तो अगर कोर्ट का फैसला जब भी आए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, और अगर उसमें मुस्लिम पक्ष को भी जमीन का एक हिस्सा दिया जाए, क्या इनको मंजूर होगा या नहीं होगा? अगर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करे, तो क्या वो इनको मंजूर होगा या नहीं होगा? अच्छा, मैं पूछ लेता हूं हमारे साथ। हालांकि जो हमारे साथ थे बबलू खान जी, वो चले गए हैं। मैं बबलू खान जी से मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए। बबलू खान जी, एक सवाल आया है हमारे स्टूडियो से। ये बताइए कि अगर मध्यस्थता के जो नाम तय हो जाते हैं, तो क्या आप वो जो फैसला देंगे वो आप मंजूर कर लेंगे? मध्यस्थता करने के लिए जो फैसला आएगा वो बिल्कुल मंजूर है, लेकिन हम लोग अब ये चाहते हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं और आज इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे जानकारी हुई है, मैं अपने आलिम से, मैंने अपने धर्मगुरुओं से मैंने जानकारी किया है कि विवादित स्थान पे हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। वैसे भी उस परिसर के अंदर अगर मस्जिद बन भी जाती है तो वहां पे नमाज
कोई पढ़ने नहीं जाएगा। इसलिए एक हिंदुस्तानी मुसलमान बन करके सीधा हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाते हुए सीधा मुस्लिम आबादी में डिमांड करके और मस्जिद भी कहीं बन जाए और वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो, ये हम मुसलमान चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल स्पष्ट, हम आपको 1 मिनट आपका समय और लेंगे प्रत्युष। हमारे साथ करपात्री जी मौजूद है, जरा सा 1 मिनट उनसे भी बात करते हैं। करपात्री देखिए, अब जो बबलू खान जी यहीं पे अयोध्या के मुसलमान है, आप मुसलमान कह रहा है कि वहां पर राम मंदिर बन जाए, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्यों विवाद खड़ा हो रहा है? नहीं, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा समझौता कर लीजिए, तो 70 साल हमने बर्बाद किया है, काहे को समझौता? सारे एविडेंस मेरे पक्ष में है, सारी बातें मेरे पक्ष में हैं, ये तो टालने की बात कर रहे हैं। अब देश में एकता की बात होनी चाहिए कि आओ लगावे की बात करें, अलगावे ने है मेरे देश को मारा और नीचे को है कोई झुकता नहीं, इनका उनका सब का चढ़ा पारा, किसी को मंदिर किसी को मस्जिद है चाहिए, किसी को गुरुद्वारा, और जो कुछ चाहिए उन्हें सब दे दो, हमें चाहिए हिंदुस्तान। चलिए मानस, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। बड़ी खबर यार, ये 5 जजों की बेंच सुनवाई के लिए बैठ गई है। इस पर सुनवाई अब शुरू हो गई है, अभी थोड़ी देर में शुरू होगी सुनवाई, और सुनवाई के बाद क्या ऑर्डर आता है, क्या आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर क्या फैसला होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर है, लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी जी, क्या आपको भी लगता है रामलला विराजमान की तरह कि ये वक्त की बर्बादी अगर मध्यस्थों का पैनल बैठता है इस पर? तो बिल्कुल नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये सुझाव आया है कि मध्यस्थता के जरिया बात का हल होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन मध्यस्थता देखिए, इससे पहले जो हुई, जिन लोगों ने किया वो इसके लिए सीरियस कभी भी नहीं थे, हमेशा शर्तों के साथ उन लोगों ने करना चाहा। और देखिए, शर्तों के साथ मैं कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक लाइन है कि रिश्ते सुधरने चाहिए। कोई भी मजहब या मसलक, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब, बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामला मध्यस्थता के लिए भेजा। अयोध्या केस में मध्यस्थता का आदेश आ गया, जिसको लेकर हम इस वक्त चर्चा कर रहे थे कि कोर्ट इस पर क्या फैसला करता। बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। अयोध्या मामला मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है। जो हम इस पर सवाल कर रहे थे कि कोर्ट आज क्या फैसला देगा, क्या इस मामले में मध्यस्थता होगी या नहीं होगी, वो अब तय हो चुका है, वो तस्वीर साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। अब मध्यस्थ कौन होंगे, पैनल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, टाइम फ्रेम क्या होगा, ये सारी बातें भी धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अयोध्या मामले को, राम मंदिर मामले को सुलझाने के लिए कोशिशें हुई हैं, लेकिन मध्यस्थता उसमें नहीं हुई थी। इसलिए भी इस मामले में इसे एक नया मोड़ कहा जा रहा है, एक नई कोशिश कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था सभी पक्षकारों से कि अगर इस मामले में 1% भी, 1% भी गुंजाइश है तो क्यों ना उसकी कोशिश कर ली जाए। हालांकि रामलला विराजमान इसके लिए राजी नहीं है, निर्मोही अखाड़ा इसके लिए राजी है, मुस्लिम पक्षकार इसके लिए राजी है। वो कह रहे हैं कि हां, मध्यस्थता होनी चाहिए। आज इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी पक्षों से कहा था, ये देखिए जस्टिस खलीफुल और श्री श्री रविशंकर होंगे पैनल में। ये भी देखिए धीरे धीरे खबरें अब साफ हो रही हैं कि पैनल में कौन कौन से लोग होंगे। श्री श्री रविशंकर का नाम उसमें सामने आ रहा है, जस्टिस खलीफुल का नाम सामने आ रहा है, ये होंगे पैनल में, मध्यस्थों के पैनल में। अभी कुछ और नाम होंगे जो कि इस पैनल में शामिल होंगे। अब देखना है कि टाइम फ्रेम क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था 8 हफ्तों का वक्त अभी लगेगा दस्तावेजों के अनुवाद में, तो क्यों ना इस वक्त का इस्तेमाल कर लिया जाए। अब ये चीजें साफ हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अयोध्या मामले में मध्यस्थता होनी चाहिए। कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 2 लोगों का पैनल बनाया है। ये देखिए बड़ी खबर, 2 लोगों का पैनल रहेगा, एक श्री श्री रविशंकर और दूसरा नाम है जस्टिस खलीफुल का। ये 2 लोग रहेंगे इस पैनल में। आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा निर्मोही अखाड़े की तरफ से कुछ नाम दिए गए थे कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप कुछ नाम सुझाएं, कुछ नाम दें जो कि इस पैनल में शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मामले को मध्यस्थता के लिए हम भेज रहे हैं। एक पैनल भी बनेगा और पैनल में 2 नाम भी तय हो गए हैं, श्री श्री रविशंकर
और जस्टिस खलीफुल, ये दो नाम अभी तक सामने आए हैं। कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए खलीफुल्ला, माफ कीजिएगा नाम दुरुस्त कर रहे हैं हम, जस्टिस खलीफुल्ला और श्री श्री रविशंकर, ये दो नाम होंगे। मानस हमारे साथ इस वक्त अयोध्या में बने हुए हैं। मानस देखिए, तय हो गया, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि मध्यस्थता होगी या नहीं होगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया मानस कि मध्यस्थता होगी, दो नाम भी सुझा दिए, पैनल में कौन होगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे अयोध्या में, वो सुबह से ही हम लोग से बात कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि बात जो है वो बातचीत से ही बन जाए। और ये जो चूंकि फैसला मध्यस्थता का आ चुका है और नाम भी तय हो चुके, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ के जो साधु संत थे वो जरूर इसका फेवर करेंगे। हम कुछ लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे पास आए और उनसे हम आपकी बात कराएं। हालांकि अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो साधु संत, जैसा कि भी हम पहले भी आपसे कह रहे थे, और बहुत सारे जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि अयोध्या में अगर का विवाद अगर बातचीत से सुलझ जाए तो बेहतर होगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शरद शुक्ला है, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस का। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर आप कांग्रेस से, आपको लग रहा है यहाँ पे जो अयोध्या के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मामला सुलझ जाए बातचीत से? देखिए, ये जो धरती है, ये गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। हमने हमेशा सभी सभ्यताओं को, सभी धर्मों को यहाँ पर समेट कर सहज कर रखा है। दो पंक्ति में कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदोस्तां कुनाज, अहले वतन समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो हम सब ये चाहते हैं, हम लोग का हमेशा यही मत रहा है कि शांति अमन का पैगाम इस अयोध्या फतह की धरती तक जाए। अच्छा, हमारे साथ प्रत्युष जी, करपात्री जी फिर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आ गए हमारे पास। करपात्री जी, बहुत बड़ा फैसला आ गया, मध्यस्थता के लिए दो नाम तय हो गए हैं। एक जस्टिस खलीफुल्ला, मैं शायद नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे जो है श्री श्री रविशंकर का नाम तय कर दिया गया है। यानी ये दो लोग मध्यस्थता करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया फैसला आ गया है अगर बातचीत से मसला सुलझ जा रहा है तो? देखिए, रविशंकर जी महाराज पहले भी कह रहे थे, उनकी बात मानी गई है तो अच्छी बात है, और सुप्रीम कोर्ट का ये सराहनीय कदम है, ये होना भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है ये मैटर लंगर किया गया है। इस वक्त हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, जहां हिंदुस्तान तमाम लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, कि फूल लिखो कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो खलिहान लिखो, खलिहान के बीच किसान लिखो रे, एक निवेदन है मेरे बेटे, बीच में वीर जवान लिखो रे, और देखो कहीं भारत के टुकड़े तो जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे। आज हिंदुस्तान की एकता की बात होनी चाहिए। ये समझौता लंगर हो गया है, निश्चित तौर से हम तो स्वीकार नहीं करते हैं। सारे एविडेंस मेरे पक्ष में हैं, सारे लोग मेरे पक्ष में हैं, सारे शहीद काश वो लोग शहीद हुए हैं, उनके खून का क्या होगा, उनके अरमान का क्या होगा? रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, नहीं आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। क्या होगा? अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा मैं कोई समझौता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कोई समझौता माना चले, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। प्रोफेसर संजीव तिवारी, आप भी इसके पक्ष में नहीं थे कि मध्यस्थता हो इसमें, लेकिन अब तो सर्वोच्च अदालत ने फैसला अपना सुना दिया। देखिए, तीन लोगों को पैनल में शामिल किया है। मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का यह विजडम है और उस हिसाब से वह निर्णय लेगा। उसको लग रहा है कि बीच का जो समय है उसका उपयोग किया जाए तो ठीक है, परंतु जब दो अलग अलग पार्टियां जो इस मुद्दे में लगातार एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं और कोर्ट चक्कर, डेट पे डेट चक्कर लगा रही हैं, ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि समझौता हो पाएगा। और यह मैं प्रभाकर की बर्बादी है, स्पष्ट रूप से है कि राम प्रभाकर सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया कि इस मामले में मध्यस्थता होगी, जरा डिटेल में बताएं। तीन ही लोग इसमें सदस्य होंगे या चौथा भी? एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने का है, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें। सर, नाम बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए। ये भी कहा कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर खलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे, और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी, और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेगी। ये जो 4 हफ्ते का समय
समय सीमा दिया है 4 हफ्ते, क्या रिपोर्ट देने की बात कही कि फैसला आ जाएगा 4 हफ्ते, ये क्लेरिफाई रिपोर्ट ऑलवेज मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेंगे। ये जो 2 बाकी जज हैं, श्री रविशंकर के बारे में तो हम जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है, बाकी जो जज हैं कलीफुल्ला उनको अध्यक्ष बनाए, क्या मेरिट क्या है उनको बनाने का? जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है। ठीक है, श्रीराम पंचू के बारे में क्या जानकारी है? देखिए उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मीडिएटर पैनल अपॉइंट किया उसके सामने हम जाएंगे और अपनी बात हो गया सर। ठीक है, प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर जरा डिटेल में बताइए क्या कहा इस दौरान कोर्ट ने? देखिए बड़ी बात तो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ये मामला अब मध्यस्थता के जरिए समझाने की कोशिश और दूसरी बात जो अहम हुई है वो ये कि जो कोर्ट के इस प्रोसेस में ये जो 4 हफ्ते में जो कमेटी बनी है, 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, कमेटी के जो हेड करेंगे वो जस्टिस खलीफुल्ला करेंगे और श्रीराम पंचू को दूसरा मेंबर बनाया गया और तीसरा मेंबर श्री रविशंकर को। और ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत इस लिहाज से कहा जाए कि श्री लंबे समय से इसके लिए कोशिश कर रहे थे। 2 साल पहले भी उन्होंने कोशिश किया था तो उनको भी मेंबर थे, 2 साल पहले भी उन्होंने कोशिश किया था तो उनको भी मेंबर बनाया गया है। 3 सदस्यीय पैनल होगी। चौथी बात यह कि 4 हफ्ते में मध्यस्थता को लेकर क्या प्रगति हुई है इसको कोर्ट को बताना है। और चौथी बात जो बड़ी बात अहम बात है वो ये कि मध्यस्थता से जुड़ी हुई कोई बात, इसके प्रोसेस से जुड़ी हुई कोई बात मीडिया में रिपोर्ट नहीं की जाएगी। सदस्यों से भी कहा गया है और मीडिया से भी कहा गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कि इस अयोध्या मामले में श्री राम जन्मभूमि से जुड़े हुए विवाद के मामले में मध्यस्थता होगी, जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। तो ये एक तरह से कोर्ट ने माना है कि एक ऐसा मामला है जिसकी अगर मीडिया रिपोर्टिंग होती है तो शायद समझौते की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीदें होंगी उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो कोर्ट ने आज अब दशकों पुराने करीब 70 साल पुराना विवाद, जमीन विवाद जो है उसको मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए पैनल का गठन कर दिया, मध्यस्थता के लिए भेज दिया, 4 हफ्ते का समय दिया। प्रभाकर जरा एक बात समझाइए, प्रभाकर जरा एक बात समझाइए, ये चीजें तो तय हो गई कि कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए मामले को भेज दिया, 3 लोगों का एक पैनल बना दिया, जस्टिस खलीफुल्ला उसके अध्यक्ष होंगे, प्रगति रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर सौंपनी है। तो क्या उस प्रगति रिपोर्ट के बाद अगर कोई एक फैसले की तरफ यह पैनल आगे बढ़ता है तो क्या वो सभी पक्षों को मान्य होगा? क्या कोर्ट की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाएगी? क्या इसे अभी परिभाषित किया गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए प्रत्युष, पहले ही हिंदू पक्षकारों में से कुछ पक्षकारों ने सहमति से, समझौते से समाधान के लिए ना कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने अगर मध्यस्थता के लिए मामले को भेजा है, पैनल का गठन किया है, एक टाइम फ्रेम दिया है कि 4 हफ्ते तक प्रयास कोशिश की जाएगी और उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। मतलब ये कि इस बीच अगर हिंदू पक्षकार जो इसमें मध्यस्थता या समझौते के खिलाफ हैं, अगर उन्होंने असहयोग किया, अगर उन्होंने समझौते के टेबल पर बैठने से मना किया तो ये बातें भी कोर्ट के सामने जाएंगी। और प्रत्युष, ये बात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मैं तमाम पक्षकारों से बात कर रहा था, उनके वकीलों से बात कर रहा था कि समझौता तभी होता है जब सब पक्षकार तैयार हों। यहां पर चूंकि पहले ही चलिए प्रभाकर, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा। महेंद्र धर्मदास भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेंद्र धर्मदास जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले में मध्यस्थता होगी, नाम भी तय हो गए, क्या कहेंगे आप? हम तो कहते हैं देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता से राम जन्मभूमि के निर्णय करे या अपने विवेक से आर्डर करे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोग जो भी समझौता होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ही करना है, सुप्रीम कोर्ट का ही चाहे मध्यस्थता से करावे या किसी तरह से अपने आर्डर से जो संविधान। लेकिन महेंद्र धर्मदास जी, कई लोग ये कह रहे हैं और रामलला विराजमान भी इसके पक्ष में नहीं है, वो कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बात बता दूं,
धर्मदास, हाँ, जो 1949 में वही लोग सब कुछ थे, तो 1949 से मुकदमा चलता था। रामलला बिरमान तो मैं हूँ, अगर रामलला बिरमान तो मैं रामलला बिरमान। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन जितनी बातें मैं समझ पाया, मैं धर्मदास की है, इन्होंने एक बात कही कि कैसे भी हो, अगर मध्यस्थता के जरिए इसका समाधान निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए, जो सुनवाई चल रही है उसके जरिए। इंतजार करने के समय बीत चुका है, अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको हो जाने कर लेना चाहिए। स्वागत करते हैं इसका। बिल्कुल, हम पूर्णतः स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग का बहुत दिनों से प्रयास था, लेकिन वह बन नहीं पाई बात। अब संभव है कि वह जो प्रयास हम लोग का था वह हो गया। अब निश्चित है कि इसका समाधान हो जाएगा। उम्मीद बड़ी है कुछ कि आज तो इस पर सभी तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने तय कर लिया है, अच्छी बात है, अब देखना है कि इसका समाधान निकलता है या नहीं निकलता। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल भी यहां पर बना हुआ है। बीएल तिवारी जी, कोर्ट ने कह दिया मध्यस्थता होगी, 3 लोगों के नाम भी कोर्ट ने बता दिए हैं, 4 हफ्ते के अंदर प्रगति रिपोर्ट देनी है। बीएल तिवारी जी, कोर्ट की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है, हाँ। उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। कोर्ट का अपना रास्ता है, हाँ। उसकी अपनी मर्यादा है, उसके संवैधानिक बाउंडेशंस भी उनको अपने आप में देखनी है। कोर्ट के प्रोसीजर को, सीआरपीसी को भी उन्हें अपना देखना है, वो उसे आधार पर अपना विचार करने के लिए स्वतंत्र है, उसके लिए हम लोग कोई दखल नहीं दे सकते। जहां तक सवाल है, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि इस्लाम का जन्मभूमि से कोई संबंध नहीं है। अगर ये टाइटल सूट मानते हैं, पिताजी की संपत्ति मानते हैं, तो वो पहले अपना पिताजी बताएं कि उनके पिताजी की कौन सी संपत्ति है जो आज वो वापस मांग रहे हैं। ये टाइटल सूट का मतलब ये होता है, अगर वो बाबर की औलाद हैं और बाबर को वो अपना वालिद मानते हैं, तो बाबर के उस संपत्ति को हिंदू नहीं बांटना चाहता। अगर एक बाबर लुटेरा था, डकैत था, और उसने राम जन्मभूमि को लूटा है, तो क्या लूट का माल लुटेरे को दे सकता है कोई कोर्ट? अगर कौन अपने आप को बाबर का वंशज मान रहा है? कौन मान रहा है बाबर का वंशज? बाबर का वंशज तो आप लोग लेके आए थे अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए, कहाँ गया वो? उसको लाओ ना सामने। कौन मुस्लिम आकर कह रहा है कि मैं बाबर का वंशज हूं? नाम बताइए जरा। बाबरी कौन आके कहता है मुस्लिम? अरे आप लोग लाए से निकाल के कहाँ गया वो? उसको जोकर की तरह का एक आदमी लाए थे आप लोग। बाबरी का परिभाषा कर दीजिए। अगर नहीं है बीएल तिवारी जी, वो जो आप एक जोकर कहीं से पकड़ के लाए थे, उसको आप ये बताया करते थे तमाम टीवी चैनलों पे कि ये बाबर का वंशज है, कहाँ गया वो? कोई पक्ष लाइए पकड़ नहीं है, दिखाइए देश के सामने कि ये रहा वो। दूसरी बात, फिर इस्लाम का क्या लेना देना? या आपका भाई है वो, भूमि से, और अगर आप भी उसी के भाई हैं तो फिर आप उसके साथ खड़े हुई है उसी की जैसी वेशभूषा बना करके। हम उसके भाई नहीं हैं, भाई आप हो सकते हो, आप उनकी औलाद हो सकते हो, नहीं, व्यक्तिगत स्तर पे तो मधुरी तिवारी जी को अगर नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आप उनको व्यक्तिगत स्तर पे आर्गुमेंट कर रहा हूँ। इश्तियाक अहमद कादरी जी कर सकता है क्या? इश्तियाक अहमद कादरी जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। इश्तियाक अहमद कादरी जी, भूमि से कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक है बीएल तिवारी जी, आपकी बात समझ गए। आपकी बात को समझ गए। इश्तियाक अहमद कादरी जी, चूंकि कोर्ट का फैसला आ गया, मध्यस्थता होगी। सारी बातों को बंद कर दीजिए। अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मध्यस्थता के लिए तो इंतजार करिए और अच्छी तरह से अच्छी बातों का इंतजार करिए कि दोनों पक्ष राजी रहें। देखिए, रिश्ते सुधरने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, बिगाड़िए मत, मस्जिद को तोड़ डालिए, मंदिर को ढाइए, दिल को न तोड़िए, ये खुदा का मकाम है, यहाँ पर ईश्वर विराजते हैं। ऐसी कोई बात अब मत करिए, सारी बातें बंद कर। चलिए, मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख करूंगा। जितनी प्रभाकर और क्या जानकारी है आपके पास, जरा डिटेल में बताएं। प्रभाकर से मोहब्बत है, याद रखिएगा। देखिए, कोर्ट ने ये साफ किया कि सीपीसी के तहत कोर्ट को ये अधिकार है कि अगर कोई इस तरह के मामले में समझौते की गुंजाइश है तो कोर्ट समझौते का प्रयास कर सकता है। ने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा है। अब बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने मध्यस्थों के लिए जो पैनल मांगा था उसमें हिंदू पक्षकारों के तरफ से पैनल नहीं दिया गया। अखिल भारत
हिंदू महासभा की तरफ से दिया गया था, जो हिंदू महासभा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि 4 हफ्ते का समय दिया गया है प्रत्युष, और 4 हफ्ते का समय दिया गया है, ये इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट इस मामले को लंबे समय तक टालने के मूड में नहीं है। 4 हफ्ते में स्टेटस बतानी है। हाँ। अगर 4 हफ्ते में कुछ नहीं हो पाएगा तो शायद कोर्ट को कुछ और विचार करना पड़ेगा कि कोर्ट ने जो कहा कि 1% भी उम्मीद है, हाँ। ये सब कुछ तय हो पाएगा इसी 4 हफ्ते के भीतर कि क्या वो 1% की उम्मीद आगे बढ़ रही है या कम हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रत्युष, लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। केवल दिखने के लिए तो ये भले लग रहा है कि इसलिए जरूरत पड़ी है कि एक ऐसा मामला है, समुदायों से मामला है, धार्मिक आस्था से मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से मामला पेंडिंग है। उस केस से जुड़े हुए दस्तावेजों का हिंदी इंग्लिश में अनुवाद नहीं हो पाया है तमाम भाषाओं से, और सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है ये बात कि कम से कम 3 महीने लगेंगे अनुवाद कराने में। तो मतलब ये कि जो 3 महीने के बाद अनुवाद के चलते सुनवाई टलने वाली थी, उस समय का सदुपयोग करने के लिए इस प्रयास के उसके तौर पर इस प्रयास को देखा जा सकता है। अब रही बात कि क्या समझौते के टेबल पर हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार बैठेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि हिंदू पक्षकार मानने को तैयार नहीं है, समझौते के किसी प्रयास को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जमीन श्री रामलला से जुड़ी हुई है और आस्था से जुड़ी हुई है, इस मामले में समझौता नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्षकार तैयार हैं, निर्मोही अखाड़ा एक पक्ष है जो तैयार है। और बात यही आती है कि क्या बाकी लोग भी मानेंगे जिस तरह से निर्मोही अखाड़ा मान गया था। ये आपने अहम बिंदु रखा प्रभाकर, क्या जो पक्षकार हैं वो मध्यस्थों के साथ मध्यस्थता के टेबल पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो बैठ गए, बैठने के बाद 2 ही सूरत हो सकती है, या तो कोई किसी फैसले की तरफ ना बढ़ पाए, समझौता या नहीं हो पाए, या फिर यह भी हो सकता है, चूंकि 1% गुंजाइश की बार बार बात हो रही है प्रभाकर, यह भी हो सकता है कि किसी फैसले की ओर वो बढ़े। तो अगर वो फैसला जो कि गोपनीय होगा, प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी पैनल की तरफ से, तो क्या फिर कोर्ट उसको बाकी पक्षों को मानने के लिए बाध्यकारी बनाएगा या नहीं बनाएगा प्रभाकर? देखिए प्रत्युष, ऐसे मामले में कोर्ट कभी भी बाध्यकारी नहीं बना सकता है किसी पक्षकार को। बात यहां आती है कि जो इसमें से एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, एक श्री रविशंकर हैं, जिनका दावा है या लोग मानते हैं कि उनको दोनों समुदाय, दोनों संप्रदाय के लोग, उनकी बात, उनका प्रभाव है इन लोगों पर। और तीसरा एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, पंचू साहब। अब बात यही आती है कि क्या ये जो लोग हैं वो किन बिंदुओं पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात वहीं आकर रुकती है कि जो हिंदू पक्ष है वो ये कहता है कि जो रामलला की जो जगह है, जन्मभूमि है, जो उस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। तो क्या ये बात हो सकती है क्या कि उस जगह को छोड़कर वहां राम मंदिर बनने दिया जाए और उससे थोड़ी दूरी पर उससे भव्य, उससे बड़ा मस्जिद बनाने का रास्ता साफ हो। यानी तमाम विकल्पों पर विचार किया जाएगा, तमाम विकल्पों पर इस पर विचार किया जाएगा। और एक बात और साफ बता दूं, जो कि कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होगी वो बिल्कुल गोपनीय होगी, मीडिया रिपोर्टिंग इसकी नहीं होगी। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या में। मानस, जरा ये बताइए कि ये जो खबर आई है ये नई और बड़ी इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ऐसी पहल नहीं की गई थी, मध्यस्थों का पैनल नहीं बैठा था इस मामले को सुलझाने के लिए। अब जब ये खबर आ गई है तो वहां अयोध्या में क्या कह रहे हैं साधु संत या मुस्लिम पक्षकार? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं जरूर साधु संतों से बात करूंगा और जो बाकी और भी लोग हैं यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, चूंकि अब तो मध्यस्थता के लिए फैसला भी आ गया, नाम भी तय हो गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग इसको? आपको लग रहा है कोई उम्मीद की किरण बंधी कि शायद ये मामला सुलझ जाए, आपसी बातचीत? उम्मीद की कोई किरण नहीं है। रविशंकर जी महाराज मध्यस्थम लाए गए हैं। क्या अयोध्या के साधु महात्मा मर गए थे क्या? किसी का नाम लेते और ये पक्षकारों का नाम नहीं लिया गया।
अयोध्या के साधु संतों को मटन नहीं ले गया। रविशंकर जी पूर्तिया बिजनेसमैन हैं। एक बार अयोध्या में आए थे, नित गोपाल दास के यहाँ बैठे। अयोध्या किसी साधु महात्मा से नहीं मिले, किसी मुसलमान से नहीं मिले, योगी आदित्यनाथ से मिले। योगी आदित्यनाथ कहा कि रविशंकर जी अब ये काफी आगे हो चुका है, अब सुना ही होगा, अब अयोध्या में राम जन्मभूमि बनना चाहिए। निश्चित तौर से भाई साहब ये लंगर किया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण जो है रविशंकर जी द्वारा नहीं हो सकता है, ना उसको द्वारा किया जा सकता है। आप बताइए आपको लग रहा है कि कोई अब कोई हिंदू मुस्लिम दोनों एक टेबल में बैठ जाए और वहां से कोई रास्ता निकल आए, आप लोग सब लोग को स्वीकार कर लेंगे जो भी? देखिए, अरे क्या भाई मध्यस्थता से स्वीकार हो जाएगा? वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे थोड़े हम स्वीकार कर लेंगे। जहाँ रामलला विराजमान है वहीं भव्य मंदिर का निर्माण मुझको चाहिए, उससे सटा हुआ कहीं मस्जिद नहीं चाहिए मुझको। नंबर 2, नंबर 3, क्या अयोध्या में साधु संत नहीं थे मध्यस्थता के लिए? यहाँ हमसे ज्यादा, एक मिनट, बबलू खान मेरे पास खड़े हैं, हमसे ज्यादा इनको बेहतर कौन जानेगा? रविशंकर इनको जानेंगे। यहाँ का मुसलमान को, यहाँ का साधु से ज्यादा कौन रविशंकर जानेंगे? तो उच्चतम न्यायालय को चाहिए था यहाँ के जो लोकल हिंदू जो लोकल संत हैं उनसे वार्ता करके उनको मध्यस्थता के बीच में रखना चाहिए, जिससे आपस आएंगे बात करेंगे। अच्छा बबलू खान जी आप बताइए कि अब देखिए वहां पर ये तय हो गया है कि मध्यस्थता के लिए पैनल तय कर दिया गया, वो लोग बातचीत करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बातचीत से रास्ता निकल आता है तो क्या आप लोग उसको सब स्वीकार कर लेंगे उसको? देखिए, राम मंदिर के लिए ही हम चाह रहे हैं, क्योंकि विवाद राम मंदिर और मस्जिद का है। मस्जिद यहाँ का मुस्लिम, अगर ये हम बताना चाहते हैं कि जो बाहरी लोग आएंगे तो कहीं न कहीं से अगर छोटा से भी अगर विवाद हो गया तो फिर ये जहां था वही चला जाएगा। जब आप कहते हैं कि अयोध्या के लोकल लोग इसमें शामिल हैं, अयोध्या के लोकल संत महात्मा हो हमारे, जो इसमें संघर्ष कर रहे हैं, जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो व्यक्तिगत उसके बारे में जानते हैं, दूर से जो लोग दुकान चला रहे हैं फिर उन्हीं को लाया जा रहा है। यहाँ के हम बता रहे हैं, अगर श्री रविशंकर जी आते हैं तो वो तो बात तो आप ही लोगों से करेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, एक मिनट, हम बता रहे हैं, इसके पहले भी रविशंकर जी आए थे, इकबाल अंसारी जी के यहाँ भी गए थे, तो उन्होंने एक पॉइंट भी समझौते की बात ना करके सीधा चाय पियो चले गए वहां से। हम बताना चाहते हैं ये सीधा इन लोगों का फंडा है कि ये सब के सब अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, कहीं न कहीं से ये लंबा खींचे। इसलिए मैं चाहता हूं अगर कोर्ट वास्तव में हिंदू मुसलमानों की भला चाहती है तो अगर टीम गठित करे तो अयोध्या के धरती से, अयोध्या के जगह से टीम गठित करे और हिंदू मुसलमान में उसमें हमको भी शामिल करे। हमारे संत महात्मा इन सबको, जितने लोग खड़े इन सबको शामिल करें, तभी इस मसले का यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखता है? ये बाहर तो ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे यहाँ पर लड़ाई हो रही है। ये सिर्फ समाज को गुमराह करने का प्रयास है। बबलू खान जी हैं, हम लोग के साथ 24 घंटा उठते बैठते हैं। आप भी राम मंदिर के, आप 10-10 हजार की संख्या में मुस्लिम भाई यहाँ आते हैं, सरजू जी का जल लेते हैं, संकल्प करते हैं कि जहाँ राम जी विराजमान है वही राम का मंदिर बनना चाहिए। तो समस्या के जब आप लोग सब लोग एक साथ ही हैं, एक साथ हम देख रहे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो बाहरी से चंदा लेता, सऊदिया अरब, इराक, ईरान से ये चंदा लेते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि जहाँ राम जी विराजमान हो वहाँ पे मंदिर बने, भाईचारा की एकता बरकरार रहे। क्योंकि कुछ मुस्लिम भाई भी चाहे राम का मंदिर बन जाए और ये भाईचारा का मिसाल का पुल जहाँ में खिल जाए। अयोध्या में एक नई बहस छिड़ गई है जो आप सुन रहे हैं। इस पर मानस श्रीवास्तव जो बातचीत कर रहे हैं, वहां पर जो कुछ साधु संत हैं और एक मुस्लिम पक्षकार भी हैं वहां पर, वो ये कह रहे हैं कि साहब इसमें श्री रविशंकर को क्यों शामिल किया गया? हम लोग यहाँ पर थे, आप अयोध्या के साधु संतों से, यहाँ के मुस्लिमों से आप पूछते कि वो क्या चाहते हैं। निगत अब्बास जी, बीजेपी की नेता प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई हैं, स्वागत कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। एकदम पूरे दिल से स्वागत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और अभी भी हमारी बात वही है कि हमारे जो पक्ष हैं वो एकदम बलवान हैं। तो हमारा पक्ष जो था कल वही आज भी रहेगा कि हम वहां पे राम मंदिर बनाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि कोई समाज चला जाए और जाके छोटा सा कोई मंदिर तोड़ दे और कहे झंडा लेके खड़ा हो जाए कि हम बनाएंगे मस्जिद। क्यों भाई? आप तथ्यों के आधार पर बात करोगे ना। तथ्य तो क्लियर है, एकदम आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी क्लियर है, रडार मैपिंग के तहत जो बेस पे एक्सकैवेशन हुई एकदम क्लियर है कि वहां पे राम मंदिर था। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे मुसलमान भाई क्यों परेशान हो रहे हैं वहां मस्जिद बनाने की। आप बात क्यों नहीं करते स्कूल बनाने की? मस्जिद के लिए 1 इंच भी जगह अयोध्या में नहीं होनी मुझे एक अयोध्या में, देखिए अयोध्या, आप पूरे अयोध्या की बात मत करिए, आप राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। आप उस विवादित भूमि में आप चाहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बने, वहां पर मस्जिद की जगह ना हो। जरूरत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरयू के पार बना लीजिए। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सरयू के पार भी नहीं, लखनऊ में बना लीजिए। कुछ लोग क्या कह रहे हैं वो अलग बात है। मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे मुसलमान भाई से कि अगर आप मस्जिद के लिए इतनी जिद पकड़ के बैठे हो, क्यों आप बात
नहीं करते स्कूल बनाने की? क्यों आप बात नहीं करते लाइब्रेरी बनाने की कहीं और? आपको उसी जगह पर क्यों बनाना है? जैसे खान साहब ने कहा कि एक विवादित जमीन पर तो नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है। मेरे भाई मुसलमान मैं भी, उतना मैं भी जानती हूं। अगर वो जायज ही नहीं है, डिस्प्यूटेड लैंड पे नमाज अगर कबूल ही नहीं करेगा अल्लाह, तो आप क्यों उस जगह पर चलिए, मैं इस पर मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब से जवाब चाहूंगा। उससे पहले सुनाते हैं इस मामले को लेकर वकीलों ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि मामला मध्यस्थों के पास जा रहा है। मध्यस्थता फैसलाबाद में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है। ये भी कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेगी। ये जो 4 हफ्ते का समय सीमा दिया है, 4 हफ्ते रिपोर्ट देने की बात कही कि फैसला आ जाएगा। रिपोर्ट ऑलवेज मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेंगे। ये जो 2 बाकी जज हैं, श्री रविशंकर के बारे में तो हम जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है। बाकी जो जज हैं कलीफुल्ला उनको अध्यक्ष पर है, क्या मेरिट क्या है उनको? जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स के नाम तय कर लिए हैं। आबिद साहब, जो बात यहां पर निगत जी ने कही कि वहां पर नमाज जो आप मुसलमान जाके पढ़ेगा, ये भी खबर है कि वहां पर कोई कभी नमाज नहीं अदा की गई और इनका कहना है कि वहां अगर कोई नमाज विवादित जमीन पर कोई नमाज अता भी करता है तो वो कबूल नहीं होगी। तो फिर विवाद किस बात का, किस बात का विवाद? पृथ्वी जी, निकट जो कह रही हैं वो बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, ना वो मुसलमानों की स्पोक्स पर्सन है। गलत बात है। बीजेपी मैं बीच में नहीं बोला था, पहले ही न कहिए कि चुप हो जाए तब मैं बोलूंगा। देखिए ये बात एकदम गलत है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मुसलमान हैं, हम तो इनकी बात गलत बात कह रही थी। आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक विवादित जमीन पर नमाज पढ़ी जा सकती है? आप बीजेपी और मुसलमान होने की बात ही को, मुझे शरीयत आपसे नहीं सीखनी है, शरीयत मुझे आपसे नहीं सीखनी। उलमा मौजूद है, इन्होंने सवाल किया विवादित जगह पर नमाज पढ़ी जा सकती है, जवाब दीजिए। पहले उनको चुप कीजिए तो मैं जवाब ठीक है। चलिए जवाब सुन लीजिए निगत जी, जवाब सुनिए, पेशेंस रखिए, जवाब सुनिए। हाँ। पृथ्वी जी, मैंने पहले भी कहा कि ये जो बात कह रही हैं वो बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये शरीयत का नहीं है। एक बात, डिस्प्यूटेड क्या होता है, इस बात को जो शरीयत मानती है कि साहब किस डिस्प्यूट पर नहीं नमाज होगी, वो उस डिस्प्यूट पर नहीं होगी कि मैं आपके घर पे जाकर के जबरदस्ती मस्जिद बना करके नमाज पढ़ने लगूं। तो किया था बाबर ने। झूठ बोलते हैं आप लोग, हम लोग झूठ बोलते हैं। 101% झूठ बोलते हैं आप, पूरी तारीख को झुठलाते हैं। नंबर 2, आपके मुताबिक वो विवादित जगह थी ही नहीं है। नहीं है, ठीक है। एक बात, क्लियर कंट में अपना पॉइंट रख रहा हूं, बिल्कुल दूसरी बात। लेकिन एक चीज मैं आपसे प्रत्युष जी कहना चाहूंगा, पहले भी मैंने कही, कांची कामाकोटी के शंकराचार्य जी नदवे में गए थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मध्यस्थता करने ही के लिए गए थे। उसके बाद दोबारा जो है, ये वाजपेयी सरकार के जमाने की बात कर रहा हूं, अभी दोबारा जो है जब मोदी सरकार आई है तो श्री रविशंकर एक बार नहीं 2 बार ऐसे प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उसको विश्व हिंदू परिषद जो है उनके इफेक्ट्सों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये तो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो फिर भी ये कहते हैं कि अगर आखिरी दर्जे का फायदा, जैसा कि 1% की बात कहकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 1% भी संभावनाएं बनती हैं ऐसी कि भाई समाज में टकराव ना हो करके किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा होकर के कोई, ठीक है मान लिया हमने कि इस सारे रिहर्सल से हम कोई समझौता नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि इस रिहर्सल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी नतीजे पर पहुंच जाए कि भाई कम से कम इधर को या इधर को कहीं को कोई रास्ता बीच में से ये निकल के जाता तो सुप्रीम कोर्ट को एक फायदा निकल आएगा। इधर को या उधर को, चलिए इस बहस को रह गई ये बात के साहब, वो बल्लू खड़े हैं अयोध्या में और वो करें तो स्वामी चक्रपाणी और इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। जो कोर्ट जो है कोर्ट कहेगा, अब कोर्ट ने कहा है मदरसा के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत लंबा खिंचा हुआ है, क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को बात करने में, लोगों को बुलाने में, बहुत से लोग कहते हैं हम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे, ऐसा भी सामने बात आती है, समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे, अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है।
ने 3 नामों को दिया था, तो लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। रामलला विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, नेगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि श्री रविशंकर जी का नाम है, जो हम लोग काफी समय से मीडिएशन के प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने बातचीत का काफी हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, तो इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं अयोध्या का रुख करूंगा मानस श्रीवास्तव के पास। मानस, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, आप लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, अब तो मध्यस्थता हो रही है, अब ये क्या बातचीत होगी, क्या इसका हल निकलता है, क्या नतीजा निकलता है, लेकिन ये फैसला स्वागत योग्य है, वो मान रहे हैं? देखिए, यहाँ के अयोध्या के लोग इस फैसले को निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी, अभी कई लोगों से हमने बात किया, देखिए यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है। हाँ। उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, वो चाहते भी कि ये मसला जो है यहीं पे सुलझ जाए और यहाँ के लोग उसमें शामिल हों। आप अधिक हमारे साथ अभी यहाँ के अयोध्या के भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? आचार्य नारायण मिश्रा, महासचिव रामजन्म निर्माण न्यास। अच्छा, आप भी बताइए कि आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला ये आया कि मध्यस्थता के लिए उन्होंने एक पैनल का गठन कर दिया है जी, अब आप बताइए कि आपको लगता है कि जो मध्यस्थता जो लोग करेंगे वो यहाँ पर अयोध्या के लोग उसको मान लेंगे? देखिए, ये जो मध्यस्थता की बात है, इसके पहले भी मध्यस्थता हो चुका है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने इसका मध्यस्थता किया, उसका हल कुछ नहीं निकला। श्री रविशंकर ने मध्यस्थता किया था, उसका कोई हल नहीं निकला। कांची कामकोटी शंकराचार्य जी ने किया था, स्वामी जैनंद सरस्वती जी ने, उसका भी कोई हल नहीं निकल पाया। और इसके साथ अल्लामा सैयद असगर वारिस जी ने इसको किया था, लेकिन उसका हल नहीं, सिर्फ इसको टालने का मामला है, इससे कुछ हल नहीं निकलने वाला है। सबसे अच्छा है, अगर हल निकालना है तो अयोध्या का मामला है, अयोध्या को बैठाना चाहिए, दोनों पक्षकारों को साथ में बैठाना चाहिए। जी तैयार बबलू खान जी, आपको मान जो मध्यस्थता जो होगी, जो भी फैसला आप उसको मानेंगे ना? जी, पूरी तरह से तैयार है। बहुत दिनों के बाद जो मैंने संघर्ष किया, आज वो मौका मिला है अपनी धूमिल छवि साफ करने के लिए, तो हम तो चाह ही रहे हैं। और हम आप मुसलमान भी चाहता है? आम मुसलमान चाहता है एक पक्षकार को अगर जो छोड़ दिया जाए, तो क्योंकि ये दुकान चलाते आए रहे, इनकी दुकान चल रही थी। अभी हाल ही में किसी चैनल के माध्यम से अभी स्टिक ऑपरेशन में इन्होंने कबूला भी है, और ये मंच पे कैमरा के सामने बोलते हैं कि जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वो हम मान्य होगा। उसके बाद अपने अपने कमरे में जाते हैं, तो कोई अपने लड़के की मानस, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ 2 मेहमानों का पैनल बना हुआ। प्रभाकर मिश्रा भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर से हमारे संवाददाता बने हुए, उनके पास भी मैं जाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहा हूं।